मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि सबसे पहले यूट्यूब पर मैं आपको आंसर भी है यानी ये पेपर सोल्यूशन ये करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यूट्यूब पर मैं आपके बीच में सीटी 10+2 की आपकी जो 22 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट है उसका पेपर सोल्यूशन आपके बीच में लेकर आ गया हूँ। तो सभी विद्यार्थी एक साथ क्लास में जुड़ जाइए और सभी विद्यार्थियों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, इसकी जो आपकी आंसर की जो पीडीएफ है ना, ठीक है, आंसर शीट की जो पीडीएफ है ना वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, उसको आप सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप मिलान कर लेना कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन है ये सही हुए हैं। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पेपर सोल्यूशन करने वाले। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जो न्यू स्टूडेंट है वो सारे सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर अपन क्या करेंगे 150 तक क्या करेंगे सोल्यूशन करने वाले हैं। तो एक बार बता दीजिए सभी विद्यार्थी क्लास में जुड़ गए हैं क्या? देख लो यूट्यूब पर सबसे पहले मैं आपके बीच में जो आपकी सीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आंसर के वो लेकर आ गया हूँ। सभी विद्यार्थी जुड़ जाना। उसके बाद अपन क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ये देख लो आज का आपका पेपर है और बड़ा ही शानदार आपका क्या गया है, पेपर गया है। चलो तो आंसर की स्टार्ट कर लेते हैं। सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है साथ साथ में आप काउंट करते चलना भाई, साथ साथ में आप क्या करना काउंट करते चलना भाई। चलिए अपन क्या कर लेते हैं, वेरी गुड। तो मैं यहाँ से आपको सबसे पहले राजस्थान जी के करवाऊंगा और उसके बाद अपन क्या करेंगे अलग देखेंगे। ये देख लो भाई क्वेश्चन छप गया था, देख लो क्वेश्चन कितना शानदार आया था। मैंने बोला था पेपर एकदम इजी लेवल का आएगा, बोला था ना रे, अरे सर जी बिल्कुल बोला था। क्वेश्चन क्या आया था कि जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था। अरे 2 दिन पहले की क्लास में बताया था कि जैसलमेर का प्राचीन क्या नाम था। ये देख लो जैसे आपको 4 विकल्प दे रखे थे, मांड, हाड़ौती या फिर शेखावाटी या फिर वागड़। ये प्रश्न आपका एग्जाम में बना था। इससे ज्यादा इससे ज्यादा कोई इजी क्वेश्चन आएगा क्या? अरे मुझे बताओ इससे ज्यादा कोई इजी क्वेश्चन आएगा? एकदम आराम से जाओ, 40% आराम से आएंगे। साथ साथ में काउंट करते चलना भी। प्रश्न क्या था कि जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था। तो आप सभी को पता है जैसलमेर का आपका प्राचीन नाम क्या था? सी। अरे सर जी जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे विकल्प नंबर 1 हो जाएगा मांड। मैं बोल रहा हूँ राजस्थान जीके का जो ओल्ड क्वेश्चन है ना, मेरी बात ध्यान से सुने ना, जिनका पेपर है ना 23 और 24 को है ना, वो तो बस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और वहां से ओल्ड क्वेश्चन पढ़ लो सारे सारे। मैं बोल रहा हूँ 90% नहीं 99.99% क्वेश्चन रिपीट होंगे। 99.99 1500 क्वेश्चन ओल्ड, उनको एक दिन में रट लो भाई और वो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। सर जी टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें? कमेंट बॉक्स में मैंने पिन लिंक करके उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लो। अब देखो उसके बाद राजस्थान जी का क्या क्वेश्चन आया था आपका। उसके बाद देखो भाई राजस्थान जी का क्या क्या क्वेश्चन आया था वो देख लेते हैं। उसके बाद अपन एकदम अच्छे से देंगे। ये देख लो भाई, ये देख लो राजस्थान जी के देखो कितना इजी पूछा था। निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? अब देख लो कितना, अरे देखो जीके का लेवल देखो आप। मैंने बोला था ना एकदम इजी आएगा। अपनी क्लास से एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं है। प्रश्न क्या करें कि निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? अरावली दे रखा था, पूर्वी मैदान दे रखा था, अर्ध शुष्क प्रदेश दे रखा था और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो दे रखा था। तो आप सभी को पता है अरे सबसे बड़ा आपका भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? अरे गुरुजी सबसे बड़ा तो भौतिक प्रदेश मरुस्थल है भाई। क्षेत्रफल में पूछा था, अरे क्षेत्रफल में मरुस्थल है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, सेकंड शिफ्ट वालों ध्यान से सुन लेना। अब आपको जनसंख्या में पूछा जाएगा कि जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है। ध्यान से सुन लेना, जिनका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में है ना, कन्फर्म बोल रहा हूँ कन्फर्म, आपको पूछा जाएगा कि जनसंख्या में राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है। तो आप बता देना पूर्वी मैदान बता देना बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट मिनट में क्या पूछा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो यहाँ पे मरुस्थल हो गया। अब आपको क्या पूछा जाएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? अरे जनसंख्या की दृष्टि से आपका पूर्वी मैदान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पूर्वी मैदान हो जाएगा। तो देख लो कितना इजी लेवल का पेपर था, अरे कितना इजी लेवल का प्रश्न था भाई, देख लो भाई। उसके बाद देखो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जा रहे थे, मैं सब क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। सेकंड शिफ्ट वाले एकदम अच्छे से देख लेना और सेकंड शिफ्ट वाले आप टेलीग्राम को तो अत्यावश्यक रूप से ही ज्वाइन करना। वहां पे मैं आपको ओल्ड क्वेश्चन डाल रखे 1500, बस उनको पढ़ लो, आपकी सीटी आराम से पास होगी क्योंकि 99% क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद देखो विद्यार्थी आपका ये देख लो भाई, अरे ये देख लो कल की क्लास में बताया था, कल की क्लास में बड़ला सोलर पर है कहां पर है। अरे बोला था रिपीट होंगे सारे के सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन देख लो कितना रिपीट हुआ है। अभी भी आपके पास टाइम है। अरे जिनका कल और परसों पेपर है ना, सिर्फ राजस्थान जी के गोल्ड क्वेश्चन पढ़ लो, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं बनेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ आपको टेलीग्राम की, वहां पे मैंने 3 पीडीएफ डाल रखी है, लगभग 1500 क्वेश्चन, उनको पढ़ लो, आपका तो बेड़ा पार हो जाएगा, सीटी आराम से पास हो जाएगी। बड़ला सोलर पर पूछा था आपसे, बड़ला सोलर पर कहां पर अवस्थित है, यह प्रश्न बना था। तो बड़ला सोलर पार्क कहां पर है? अरे जोधपुर के अंदर है। अरे बड़ला सोलर पार्क बोलो, कल की क्लास में नहीं बताया था क्या? अरे राजस्थान जीके की कल की क्लास में नहीं बताया था क्या? बिल्कुल बताया था सर जी। तो यहाँ पे बड़ला सोलर पार्क आपका जोधपुर जिले के अंदर हो जाएगा।
बड़ला सोलर पार्क कहां पे हो जाएगा? जोधपुर के अंदर हो जाएगा। चलो विकल्प नंबर आपका यहां से एक राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? एक राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद राजस्थान जीके का देख लेता हूं, मैं सब क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, सब क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा भाई। उसके बाद प्रश्न आपका क्या कहां से बना था? ये देख लो, ये प्रश्न आया था भाई, बोला था ना क्रांति को रट लेना। अरे बोला था क्रांति को एकदम अच्छे से रट लेना। प्रश्न क्या बना था? प्रश्न बना था कि किस क्रांति के प्रसार से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हुआ था? अरे खाद्यान्न उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित थी? खाद्यान्न उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित थी? ये प्रश्न पूछा था। देख लो कितना इजी लेवल का प्रश्न था। अरे यूट्यूब पर सबसे पहले सटीक आंसर की कोई भी नहीं करवाएगा, सबसे पहले सटीक आंसर की करवा रहा हूं मैं, सबसे पहले सटीक आंसर की मैं करवा रहा हूं आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरे खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित कौन सी हो जाएगी सर जी? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित आपकी हो जाएगी हरित क्रांति। कौन सी हो जाएगी? हरित क्रांति हो जाएगी। विकल्प नंबर यहाँ से 4 राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, उसके बाद राजस्थान जीके के मैं आपको बताता हूं। ये देख लो, योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? अब इससे ज्यादा इजी प्रश्न आएगा क्या? अरे योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में होगी? अरे अध्यक्ष कौन होता है उसका? अरे सर जी अध्यक्ष तो उसका प्रधानमंत्री होता है, तो उसके प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उसकी स्थापना होती है। किसकी अध्यक्षता में होती है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है। तो यहां से विकल्प नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद विद्यार्थियों अगला प्रश्न क्या बना था आपसे राजस्थान जीके से? हाँ, अरे देख लो, कल की क्लास का बिल्कुल स्क्रीनशॉट डाल दूंगा भाई। राजस्थान में ये देखो, राजस्थान में थेवाकला निम्न में से किस क्षेत्र की संबंधित है? कल जब 3000 वॉचिंग थी ना, 3000 वॉचिंग, उस टाइम स्क्रीनशॉट लिया था मैंने, और अभी भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है रात वाली क्लास में। अरे सर जी ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? बिल्कुल बोला था इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान में थेवाकला निम्न में से किस क्षेत्र की संबंधित है? ये देख लो। अरे बोलो क्वेश्चन बाहर से है क्या? अभी भी बोल दो क्वेश्चन बाहर से है क्या? एक क्वेश्चन बाहर से नहीं है। राजस्थान में थेवाकला पूछी थी कहां की प्रसिद्ध है? थेवाकला बच्चों आपकी कहां की प्रसिद्ध है? अरे सर जी थेवाकला आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कौन से जिले की प्रसिद्ध है? अरे प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? विकल्प नंबर 2 बताने वाले सारे के सारे राइट हो जाएंगे। अभी भी विद्यार्थियों आपके पास टाइम है, जिनका एग्जाम 23 और 24 को है ना, मैं बोल रहा हूँ ओल्ड क्वेश्चन को एकदम अच्छे से रट लो, एकदम अच्छे से ओल्ड क्वेश्चन को रट लो। एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। चलिए उसके बाद प्रश्न क्या बना था? माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये देख लो भाई, कितना शानदार प्रश्न बना था। ये भी आपका राजस्थान जीके का शानदार प्रश्न था। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? और मैंने ये भी बोला था कि परियोजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। अरे माही बजाज परियोजना है ना, ये आपकी राजस्थान और गुजरात की है। अरे माही बजाज किसकी है बच्चों? माही बजाज आपके राजस्थान और गुजरात की है। किसकी है? राजस्थान और गुजरात की है। विकल्प नंबर 2 हो जाएगा राइट। प्रश्न हार्ड नहीं थे भाई, एकदम इजी लेवल का प्रश्न आया था। आप आराम से देखा हो, आपके आराम से पेपर पास होगा, आराम से आपका पेपर पास हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादा हार्ड लेवल का पेपर नहीं आया था। उसके बाद देखो भैया, आपके राजस्थान जीके के कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे, देख लेते हैं भाई। अरे देख लो, कितनी क्लास में करवाया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बोला था, बजा बजा के बताया था कि नियुक्ति कौन करता है। प्रश्न क्या आया था? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ये देख लो, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष या फिर उच्च न्यायालय। अरे राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी की बात हो रही है। आरपीएससी बोल दो सर जी आपने नहीं करवाया। अरे एक एक क्वेश्चन करवाए थे मैंने आपको। तो आरपीएससी के आपके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आपके ये करता है, आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अरे कौन करता है? राज्यपाल करता है। विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिनका कल और परसों पेपर है ना, अच्छे से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई। उसके बाद देखो आपका प्रश्न क्या आया था, देख लेता हूँ और प्रश्न क्या आए थे आपके राजस्थान जी के लिए। सब प्रश्न आपको सॉल्यूशन कराऊं मैं, सबके सब सॉल्यूशन कराऊंगा। अरे भाई गुरसी देख लो भाई कितने, अरे बोला था राजस्थान जी के में एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आया भाई, सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हुए, सारे के सारे क्वेश्चन। अभी भी आपके पास टाइम है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना 22-23 वालों, कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखिए, उसके थ्रू ज्वाइन कर लो सभी के सभी। प्रश्न क्या आया था? राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? अरे ओनली 10 दिन में, ओनली 10 दिन पढ़ाया था मैंने आपको, ओनली 10 दिन पढ़ाया था, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आने दिया। राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? अरे सर जी हाड़ौती। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती। विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? विकल्प नंबर आपका यहाँ पे 2 राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? 2 राइट हो जाएगा। और अभी आपको क्या पूछा जाएगा?
अभी आपको ये पूछा जाएगा कि जैसे आपके वागड़ी है ना, वागड़ी ये कहां पर बोली जाती है, तो ये आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। अरे वागड़ी कहां पर बोली जाती है, डूंगरपुर सरजी, और एक आपके बांसवाड़ा में। जिनका पेपर 22 तेईस को है ना, याद कर लेना अच्छे से। चलो उसके बाद प्रश्न देख लो, बिछियो, लालर, नोखिला और सीकर राजस्थान के क्या है? बताओ, नहीं बताया था क्या? अरे मुझे बताओ, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था क्या? अरे एक सिंगल क्वेश्चन भाषणी है, बताओ जल्दी से। प्रश्न क्या था, बिछियो, लालर, नोखिला क्या है? ये प्रश्न बनाया गया था भाई। तो वाद्य यंत्र नहीं है ये, लोक नाटक भी नहीं है, लोक गीत नहीं, लोकगीत है या फिर लोक नृत्य, तो लोक नृत्य भी नहीं है, ये लोकगीत है भाई। अरे लोकगीत है, ध्यान से देख लेना। बिछियो लालर क्या है? बिछियो लालर आपके लोकगीत है। बिछियो लालर क्या है बच्चों? अरे लोकगीत है। विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद प्रश्न आपका क्या बना था देख लेते हैं। ये देख लो, राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो ये क्वेश्चन आपका बना था। उसके बाद देखता हूं और क्वेश्चन आपके राजस्थान जी के। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने थे भाई। राजस्थान जीके का क्वेश्चन देखते हैं कोई। मैं सब क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा भाई, टोटल के टोटल क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाऊंगा। चलो उसके बाद विद्यार्थियों राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देख लो राजस्थान जीके का प्रश्न। अरे ये देख लो राजस्थान जीके का प्रश्न। प्रश्न क्या था, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध किस स्थान से है? फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध किस क्लास से है? राजस्थान जीके में मैंने आपसे वादा किया था कि एक सिंगल क्वेश्चन आपसे बाहर से नहीं आने दूंगा, और उस वादे पर मैं खरा उतरा। एकदम सारे के सारे क्वेश्चन क्लास से आए हैं। क्वेश्चन क्या था कि फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध किस स्थान से? सर जी ओल्ड क्वेश्चन सारे के सारे 90% रिपीट हुए हैं। अगर राजस्थान जी के 50 क्वेश्चन आए हैं ना, उसमें से 40 क्वेश्चन ओल्ड है। अभी भी टाइम है, टेलीग्राम को ऊपर कमेंट में मैं लिंक पिन कर रहा हूं, उसके थ्रू ज्वाइन कर लो। तो श्रीलाल जोशी का संबंध आप सभी को पता है किससे है? अरे बच्चों श्रीलाल जोशी का संबंध भीलवाड़ा से है। कहां से? अरे बच्चों भीलवाड़ा से है। विकल्प नंबर 4 राइट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्या था, राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है, ये बात पूछी गई थी। तो राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति। अब देखो, अरे बोला नहीं था क्या, मुझे बताओ। अरे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू अगर ऑप्शन में मिल जाए तो आंख बंद करके कर देना। प्रश्न आया था, किसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंचायती राज की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया था? डेट, ईयर और आपको मैंने सब कुछ बताया था, राजस्थान नागौर सब कुछ बताया था भाई। प्रश्न क्या था कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किसने किया था? तो आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अरे बच्चों किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद प्रश्न क्या आया था आपका, राजस्थान जीके में बच्चों कोई भी हार्ड लेवल नहीं है। अरे ये देख लो, ये भी बोल दो नहीं करवाया। बोलो, ये प्रश्न आया था, राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है। बच्चों अच्छे से बताया था अरब सागर में कौन कौन सी गिरती है, और इधर आपके बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी गिरती है। बनास चंबल है ना, बनास चंबल, ये दोनों सरजी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और आपकी जो कांकरी है ना, ये अंतः प्रभावी की नदी है, ये राजस्थान में बहती है। और आपकी जो लूणी नदी है ना, लूणी, ये अरब सागर में गिरती है। ध्यान से देख लेना भाई। एक तो आपकी माही नदी है, एक आपकी लूणी नदी है। ये दोनों ही आपकी अरब सागर में गिरती है, और आपकी जो बनास है ना, बनास और चंबल, ये दोनों कहां पर गिरती है? ये दोनों आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद करना है। जिनका पेपर कल और परसों है ना, मैं बोल रहा हूं सिर्फ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस उन क्वेश्चनों को पढ़ लो। पीडीएफ दे रखी है मैंने 3, उसको पढ़ लेना। अगला प्रश्न, उसके बाद आपका और प्रश्न क्या पूछा गया था, राजस्थान जीके से देख लेता हूं मैं। ये देख लो, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो पंचायती राज अधिनियम आपको पता है कब लागू हुआ था? अप्रैल
ध्यान से देख लेना भाई, कब लागू हुआ? अप्रैल 1994 को, अप्रैल 1994 को। ऊपर पिन की गई है लिंक, ऊपर पिन की गई है लिंक, उसके थ्रू ज्वाइन कर लो भाई। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था? ये रीजनिंग वाले भी करवा दूंगा, आप बस मत घबराओ, सब क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। राजस्थान जी के और भी प्रश्न आए थे आपके कथन वाले, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, बस थोड़ा सा समय लगेगा भाई। चलो उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। राइटिंग प्रॉब्लम होगी, देखो वो तो आपको मैनेज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप बोल रहे हो ना कि राइटिंग प्रॉब्लम है, तो राइटिंग प्रॉब्लम का मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पीडीएफ मैंने आपको सारी डाल दी है भाई। अब आपको राइटिंग नहीं देखनी है वहां पर, ठीक है, आपको पढ़ना है, ठीक है। और पीडीएफ मैंने डाल दिया टेलीग्राम पर। अब देखते हैं उसके बाद क्या प्रश्न आया था। ये देख लो, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? ये देख लो करंट का प्रश्न। अब मैं आपको एकदम पूरा पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूं साथ साथ में, ठीक है। अब मैं पूरा पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूं। प्रश्न क्या आया था? विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर हुआ? पेरिस, नई दिल्ली, अबू धाबी, लंदन। तो इसका आयोजन आपका हुआ था अबू धाबी के अंदर। कहां पर हुआ था? अबू धाबी के अंदर हुआ था। विकल्प नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्या बनाया था आपका? ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी की चैंपियन बनी? ये प्रश्न आया था। निम्नलिखित में से कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी की चैंपियन बनी? संतोष ट्रॉफी की पूछी की चैंपियन कौन सी टीम बनी थी? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका सर्विसेज होता है। अच्छा 2023 तो इसका पूछा है भाई, क्वेश्चन को वापस देख लेना भाई। क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी टीम 2022-23 में, अरे गलती से सॉरी, अब दोबारा देखो, निम्नलिखित में से कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी 2023-24 की चैंपियन बनी? यह प्रश्न बना था आपसे। तो इसमें आपका हो जाएगा सर्विसेज। कौन बनी थी? सर्विसेज बनी थी। उसके बाद प्रश्न आपका क्या बना था, देख लेता हूं एक एक। ये आया था भाई, ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट आया था, देख लो एक सेकेंड। प्रश्न आया था कि भारत में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में पूरा हुआ था? यह प्रश्न पूछा गया। भारत में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में पूरा हुआ? जैसे 6, 7, 8, 4, तो यह आपका 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ। उसके बाद प्रश्न आपका क्या आया था? अशुद्ध वाक्य छानना था। अब इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं आया था भाई। जल्दी वापस लौट कर आना है, मैं प्रातःकाल घूमने जा रहा हूं, कृपया यहाँ बैठिए, ये सही है। अशुद्ध आपका हो जाएगा वह वहां से चला, वह वहां से चल दिया, ये अलग हो जाएगा। उसके बाद देखो लगभग क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। ये देख लो एक प्रश्न और, ये खतरनाक है भाई। ये प्रश्न आया था आपका एग्जाम में। निम्नलिखित में से, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना भाई। क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था? क्वेश्चन आपका आया था, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य है? तो सबसे ज्यादा अभयारण्य पूछे थे, तो ये आपके कहां पर है? ये आपके अंडमान निकोबार में है, ठीक है। उसके बाद मतलब पेपर कुल मिला के आपका ठीक था भाई, पेपर कुल मिला के ठीक था।
चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो सारे विद्यार्थी। अब जिनका है ना, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जिनका है ना कल और परसों पेपर है ना, कल और परसों पेपर, वो सिर्फ ओल्ड क्वेश्चन पढ़कर चले जाना। जिनका कल और परसों पेपर है ना, सिर्फ राजस्थान जी के ओल्ड क्वेश्चन पढ़े चलना। कम से कम 30-35 प्रश्न आएंगे, वही रिपीट होंगे, वही रिपोर्ट आपके रिपीट होंगे, वही रिपीट होंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि जिनका कल और परसों पेपर है ना, सिर्फ ओल्ड क्वेश्चन पढ़ के चले जाना, सिर्फ एंड सिर्फ ओल्ड क्वेश्चन पढ़ के चले जाना। वहां से आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ओल्ड क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक ऊपर दे रखी है भाई, ऊपर नाम है ना टेलीग्राम पर, आंसर की शीट है, वहां पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। मैं वापस एक बार आपको लिंक दे रहा हूं, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लो सारे के सारे विद्यार्थी, ठीक है। पीडीएफ आपकी डाल रखी है ओल्ड क्वेश्चन की सारी, उसको बस ज्वाइन कर लेना और कुछ नहीं करना है। मैं बोल रहा हूं और कुछ भी नहीं करना है। राजस्थान जी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, आप फटाफट सही कर दोगे, आप फटाफट सही कर दोगे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है। ऊपर मैं टेलीग्राम की लिंक दे रहा हूं, हाँ यही तो बोल रहा हूं, सही बात बोल रहा है सूरज सिंह, सही बोल रहा है। हमेशा PYQ यानी ओल्ड क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई, ये बोल रहा हूं हमेशा, और इन पे आप ज्यादा ध्यान दो। अब आप है ना अपना टाइम खराब मत करो, यूट्यूब पर क्लास मत करो, ठीक है। ऊपर मैंने लिंक दे रखी है, उसके थ्रू ज्वाइन कर लो भाई। अब देख लो, सिर्फ आपको ऊपर लिंक दे रखी है, उसके थ्रू सारे के सारे ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब आपको ज्यादा यूट्यूब पर टाइम खराब नहीं करना है, मैंने ऊपर लिंक दे रखी है, उसके थ्रू प्रत्येक विद्यार्थी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको जो ओल्ड क्वेश्चन है ये प्रोवाइड करवा दी है। लगभग बताऊं तो 1000 क्वेश्चन आप 1 घंटे में आराम से पढ़ लोगे, 1 घंटे में आराम से पढ़ लोगे, ठीक है। और राजस्थान जी की का मैं वादा करता हूं आपसे, राजस्थान जी की में क्वेश्चन सिंगल बार से नहीं